लेकिन काफ़ी सारे साधक गुरु की विचारधारा को समझ ही नहीं पाते, गुरु के ज्ञान को ही नहीं समझ पाते, गुरु की पद्धति को ही नहीं समझ पाते। साधक किसको कहते हैं? ज़रा अपने आप को आप देखिए कि आप साधक हैं क्या? अपने आप को चेक करिए, अपने मन को चेक करिए, अपने विचारों को चेक करिए, अपनी इंद्रियों को चेक करिए। रोज़िंदा जीवन में जो आप प्रवृत्ति करते हो, जो आप खाते हो, पीते हो, बात करते हो, गुस्सा करते हो, प्रेम करते हो, इससे आपको क्या मतलब सामने मिल रहा है, उससे आपको क्या अनुभव हो रहा है, उस पे कभी आपने नज़र घुमाया है? ज़रा आपने देखा है कि आपके शरीर के द्वारा हर रोज़ क्या-क्या कर्म हो रहा है? आपने ज़रा देखा है? साधक वही है जो हर कर्म सोच समझ के करता है, हर इंद्रिय पे उसका वश होता है। जो गुरु आदेश होता है वो वही कर्म करता है। जो सही है वो वही करता है, याद रखना। और सही और गलत का पहचान कौन कराता है? वो गुरु कराते हैं। आजकल के ऐसे साधक हैं जो जो मतलब ऊपर-ऊपर ज्ञान लेने के बाद वो अपने आप को एक सिद्ध साधक समझ लेते हैं। ऐसे गुरु भी है जो ऊपर-ऊपर ज्ञान लेने के बाद वो अपने आप को गुरुजी मानते हैं। लेकिन याद रखिए, गुरु यहाँ हर कोई बन सकता है। जैसे साधक हर कोई बन सकता है, वैसे गुरु भी बन सकता है। लेकिन गुरु के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें उस इंसान के अंदर होनी चाहिए। ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो समाज में उसको एक छवि गुरु की दे, इस संसार में उसको गुरु की छवि दे, एक शक्तियों की नज़र में भी वो एक गुरु की छवि दे, वैसा उसका ज्ञान होना चाहिए। यकीन मानिए, मैं तो प्रेतों को भी मतलब सिखाता हूँ। शमशान के कुछ प्रेत रहते हैं, वो आड़े-टेढ़े रहते हैं, उल्टे-सुल्टे कर्म करते हैं। तो वो रात को जब बैठते हैं वो शक्तियों के पास, तो उनको भी ज्ञान देना होता है। मृत्यु के बाद भी आपका जीवन चलता रहता है, याद रखना। ऐसा मत समझिए कि मृत्यु के बाद का जीवन स्टॉप हो जाता है। भूत योनि का नाम सुना होगा आपने। भूत योनि में भटकना होता है। वो भूत योनि में हर कोई आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा, हर कोई आपको सुन भी नहीं पाएगा, हर कोई आपसे बातचीत भी नहीं कर पाएगा, हर किसी को आप अपना दर्द भी नहीं बयाँ कर पाओगे। वो तभी होगा अगर आपका नसीब रहा तो। अगर आपके कोई गुरु है तंत्र के, तो वो तंत्र का जो गुरु अगर उसके पास सिद्धि है, तो वो गुरु ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा, आपको सुन पाएगा, आपके साथ बात कर पाएगा। आपको अगर भूख लगी है, प्यास लगी है, तो आपको खाना दे पाएगा। आपके अंदर अगर दर्द में हो, आप पीड़ा में हो, तो पीड़ा कम कर पाएगा, याद रखना। बाकी नॉर्मल घर वाले लोग तो आज अक्सर लोग अपना खुद मतलब पिंडदान भी नहीं करते हैं। अगर कोई इंसान भाग जाता है या कोई मर जाता है तो किसी को कोई परवाह नहीं है। आजकल सब 21वीं सदी में जी रहे हैं, लोगों को ये सब अंधविश्वास लगने लगा है। ये कलयुग का प्रभाव के कारण ये सब हो रहा है, याद रखना। तो साधक है ना, अपनी इंद्रियों पे वश रखता है। जब इंद्रिया में वश अगर आपका आ जाएगा तो गुरु की आप विचारधारा समझ पाओगे, गुरु को समझ पाओगे। और जिस दिन गुरु को समझ लिया ना, उसी दिन से आपका कल्याण होना शुरू हो जाएगा, याद रखना।